अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप सब के व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये देखिए, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो पिछले तरसों मैंने आपको दिखाई थी बास्केट बनानी, तो इस बास्केट में मैंने कुछ आज और प्लांट्स लगाए हैं फ्लावर वाले। ये देखिए, ये कितने अच्छी लुक दे रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैंने इस बास्केट के अलावा मैंने आपको अपने कुछ प्लांट्स दिखाने थे जो मैं कल नर्सरी से लेके आई हूँ। तो इससे पहले कि मैं आपको आप लोगों को अपने न्यू प्लांट शॉपिंग दिखाऊं, आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि मैं कल कौन से प्लांट्स लेके आई हूँ। व्यूअर्स, ये देखिए, ये मेरे कुछ मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं। इनमें 3 कलर्स के प्लांट्स हैं। ये इनमें कुछ वाइट हैं, कुछ इनमें येलो कलर के हैं और कुछ ऑरेंज कलर के हैं। और ये मेरा गेरेनियम का पौधा है। तो ये मेरी वो मैरीगोल्ड की पनीरी है। इस पनीरी को मैं अलग अलग करके एक एक पौधा अलग अलग गमले में लगाऊंगी इंशाल्लाह। और ये प्लांट जो है, ये मैंने खुद घर में सीड से लगाया था, और अपने लगाए हुए सीड से लगाए हुए प्लांट्स भी मेरे पास और भी हैं जो मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा रखे हैं, ऊपर छत पे हैं। तो इन प्लांट्स को भी मैं आज सारों को निकाल के तो इंशाल्लाह मैं उन बड़े गमलों में लगाऊंगी ताकि इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और ये फ्लावरिंग भी अच्छी करें। तो इसके अलावा जो बात मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि अब चूंकि सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में जो रोज प्लांट है उसकी केयर भी कीजिए। उसके लिए भी आपको चाहिए कि आप रोज प्लांट को तैयार करें उसमें सर्दी के मौसम के लिए, क्योंकि रोज प्लांट जो है ये सर्दी का बादशाह है। तो आप इसको सर्दी के लिए तैयार करें इस तरह से कि इसकी कटिंग कर दें। इसकी ये जो फ्लावर हैं या इनकी ये जो बर्ड्स आई हुई हैं, इन सब की कटिंग कर दें। आपको दिल को तो कुछ होगा, लेकिन इनकी जितनी आप कटिंग करेंगे उन सब की, तो उतना ही ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा और सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। और इसके साथ ही आप इन प्लांट्स को हर 15 दिन के बाद एक फर्टिलाइजर दीजिएगा, ये इस तरह से कि ये जो चारों तरफ से इसकी मिट्टी की खुदाई करके इसको ऐसे गुडाई करें किसी भी औजार के साथ, तो उसके फिर इधर वो आप फर्टिलाइजर को डाल दें। मैं तो पत्तों की खाद यूज करती हूँ अमूमन, तो आप भी कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक खाद ही यूज करें। तो ये आपको मिल जाती है नर्सरी से, वो आप ला के तो इसको यहाँ से आप इसकी गुडाई करके तो इसके अंदर वो थोड़ी सी डाल के तो इस मिट्टी को बराबर कर दें। तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ जो है ये बहुत ही अच्छी होगी। सारी सर्दियां आपके प्लांट्स बड़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करेंगे। बाज़ लोग केमिकल खाद यूज़ करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि केमिकल से भी आप गुरेज ही करें। वैसे DAP और NPK यूज़ की जा सकती है, यूरिया भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करें। ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वाली जो प्लांट्स हैं उनमें तो आप ऑर्गेनिक खाद ही यूज़ कीजिएगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप दे सकते हैं इन प्लांट्स को, और आप वैसे भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे प्लांट्स पसंद आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।